हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग आज एक नए टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि हम लोग 2025 बोर्ड के लिए हाई स्कूल क्लास टेंथ के लिए हम लोग मैथ को पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी कम से कम समय में पूरे मैथ को एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को और इम्पॉर्टेंट जो आपके प्रोसेस हैं, जैसे इस प्रोसेस से क्वेश्चन आएंगे तो सभी टॉपिक को हम लोग टच करेंगे। और इसमें 2025 एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 2025 में आप लोग एग्ज़ाम देंगे उसके लिए। तो चलिए आज हम लोग माध्यिका के लिए डिस्कस करेंगे। तो माध्यिका जैसे बोर्ड में माध्यिका निकालने के लिए पूछ देता है कि निम्न आंकड़े का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्य भी पूछता है। तो माध्य हमने अगले वीडियो में देखा था, पीछे हमने 20 के लिए वीडियो बनाया था माध्य के लिए। तो माध्य में हमने तीनों विधि देखा था, पग विचलन, कल्पित माध्य, प्रत्यक्ष विधि। तीनों विधि से माध्य निकालना सिखाए थे। तो आज हम लोग माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो माध्यिका भी देखिए दो प्रकार से निकलता है। एक तो आंकड़ा आपको दिया रहेगा, उसका माध्यिका निकालना रहेगा। एक तो आपको वो सारणी दिया रहेगा, उस सारणी में उसकी माध्यिका निकालनी रहेगी। तो वो भी हम लोग सीखेंगे। दो प्रकार की माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आंकड़ा वाला सीखते हैं। तो फर्स्ट आपका वर्गीकृत आंकड़ा जब दिया हो, आंकड़ा जैसे मान लीजिए हम दे दिए 2, 4, 9, 5, 6, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक क्या लिख देते हैं, क्या लिख दें, 3 लिख देते हैं। तो ऐसा जब आंकड़ा आपको दे दे और कहेंगे इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या। सबसे माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला हम आप काम करेंगे, जब आंकड़ा आपको दिया हो और आंकड़ा देखेंगे आगे पीछे, पहले 2, 4, 9, 5, 6, 8, 3, मतलब कोई सीरीज इसका नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में ये कैसे व्यवस्थित होंगे भाई, सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे 2, आरोही क्रम में इसको लिख लेते हैं आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 2, 4, 2, 4 नहीं, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद क्या है, 7 तो है नहीं, 8, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आंकड़ा जब सम क्या है, 7 6 है, तो 7 क्या है, 7 विषम है ना। 7 आपका क्या होता है, विषम होता है। जब आंकड़ा आपका गिनने पे विषम आए तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। जब आंकड़ा आपका सम होता है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो जब आंकड़ा विषम होता है तो विषम के लिए कौन सा फार्मूला बनता है, विषम के लिए हम लोग जो माध्यिका निकालते हैं, तो माध्यिका इज इक्वल टू आपका हो जाता है यहाँ पे n+1/2वां पद। किसके लिए है, विषम के लिए। जब आपका विषम हो तो उसके लिए माध्यिका का फार्मूला ये पड़ जाता है, जहाँ आपका n क्या है, जहाँ n इज इक्वल टू पदों की संख्या है। तो n पदों की संख्या है, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू कट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पदों की संख्या 7 है, तो मतलब यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई, 7। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे n की माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका वाले फार्मूला में रख दीजिए, माध्यिका इज इक्वल टू n की वैल्यू 7 + 1/2 वां पद, और ये 7 कितना हो जाएगा, 8/2 वां पद। 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8। तो 4वां पद कौन होगा, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही है। तो 4वां पद का है 5। तो माध्यिका क्या निकल के आ गई, माध्यिका इज इक्वल टू माध्यिका इज इक्वल टू आपका आ गया 5। कब, विषम के लिए, जब आंकड़ा कब हो, विषम। सम के लिए भी देख लेते हैं बगल में साइड में। सम के लिए देखिए क्या देखते हैं, ये वाला है सब लोग को समझ में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बगल में देखिए हम लोग सम के लिए देखते हैं। विषम के लिए तो हम लोग देख ही लिए। तो सम के लिए क्या होता है भाई, जब आंकड़ा आपका सम दिया हो, सम मतलब जैसे हम दे दें 2, 4, 9, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, एक लिख देते हैं 10, ठीक। तो जब आंकड़ा आपका ऐसा दिया रहे, इसमें आगे पीछे नहीं है क्या, है तो दे भी सकते आगे पीछे, और जरूर नहीं कि दे ही,
वो आरोही क्रम में भी दे सकता है क्वेश्चन, वो आपको अगर न दे तब के लिए हम बताएं कि देख लीजिएगा। तो अब सम के लिए यहाँ पे आंकड़ा गिनिए 1 2 3 4 5 6 6 है। तो जब 6 होता है n की वैल्यू 6 है, 6 है मतलब सम है, सम 6 सम संख्या है ना, तो सम के लिए भी फार्मूला होता है। लेकिन सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में जब इसको हम लिखेंगे तो पहले 2 आता है, 4 5 6 9 10। अब उसके बाद सम के लिए फार्मूला आपका होता है, सम के लिए माध्यिका की फार्मूला होता है, माध्यिका इज इक्वल टू होता है आपका, सम के लिए माध्यिका की वैल्यू हो जाए n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद बटे के 2। इसमें देखिए सम के लिए कुछ नहीं, छोटा सा n + 1/2, लेकिन विषम के लिए थोड़ा फार्मूला बढ़ जाता है, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 में एक के जोड़ दीजिए 1 + 1 वहाँ पद बटे के 2। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू आप देखे हो, n की वैल्यू 6 है, तो इसमें रखिए 6। तो यहाँ पे जब हम 6 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 6/2 वहाँ पद प्लस ये कितना हो जाएगा 6/2 + 1 वहाँ पद बटे के 2। अब इसको जब जोड़िए और काट दीजिए, पहले 2 3 6 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3वां पद प्लस 3 1 4 वहाँ पद बटे के 2। अब 3वां पद देखिए क्या है इसमें, पहला दूसरा तीसरा, 3वां पद आपका 5 है और चौथा पद आपका क्या है 6 है। तो 5 + 6 बटे के 2 वहाँ पद। अब यहाँ क्या करते हैं, 6 5 11 हो गया, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 11 बटे के 2वां पद। अब 11 बटे 2 काटोगे तो कितना आएगा 5.5, तो लिखोगे, अच्छा सॉरी यहाँ पे वहाँ पद तो लिख दिए ना, तो वहाँ पद नहीं लिखेंगे क्योंकि 3वां पद का मान 5, 4वां पद का मान 6, तो ये सब नहीं लिखेंगे, सीधे उसका पद ही का मान लिख दिए। तो काटने में कितना आएगा 5.5, तो आपका माध्यिका जो आएगा आपका माध्यिका इज इक्वल टू 5.5 किसके लिए, सम के लिए। तो सम संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए, दोनों के लिए आप लोग माध्यिका निकाल सकते हैं। बारंबारता जब आंकड़ा दिया हो तो उसके लिए सम संख्या के लिए ये माध्यिका ऐसे निकालेंगे, विषम संख्या के लिए माध्यिका ऐसे निकालेंगे। देखिए देखने में लग रहा है क्वेश्चन छोटा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये सब बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, तो इसको हल्के मत लीजिएगा कि हम अरे ये तो बड़ा सिंपल है छोड़िए ये सब नहीं आएगा, यह सब बोर्ड में आता है। आप सोचते हैं कि बड़ी कठिन कठिन आएगा, कठिन कुछ क्वेश्चन रहते हैं लेकिन सरल उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जो आपके 2 नंबर बनेंगे, 1 नंबर बनेंगे, सब कहाँ से बनेंगे, यहीं से बनेंगे। तो इसलिए इस सब को अच्छे से पढ़ के जाइए, जिससे आप लोग के नंबर में इंक्रीमेंट हो और आपकी परसेंटेज अच्छा है। धन्यवाद।